हेलो भाई, मैं ओमकार। अभी जो सामने जो गाड़ी देख रहे हो उसको बहुत सारे लोग जानते हैं, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल के साथ साथ जो है वो नॉर्मली 7 सीटर अगर प्रैक्टिकल व्हीकल अगर इंडियन मार्केट में चीप रेट में एमपीवी शेप में या फिर वैन शेप में, ज़्यादातर ये वैन शेप में है, लेकिन कुछ लोग इसको एमपीवी बोलते हैं क्योंकि लेंथ वाइज अभी बड़ी है गाड़ी। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे प्रैक्टिकल, यहाँ पे सुजुकी का जैसे लोगों देखते हो, आमतौर पे बाहर के लोग अगर जो जिसको गाड़ी के बारे में कुछ भी नहीं पता होता इसको वैन कहते हैं, क्योंकि वैन शेप में चली जाते हैं। लेकिन ये मैं बात बता दूँ, मारुति सुजुकी आप एको देख रहे हो। अभी ये क्यों दिखाने का मेरा मकसद रहा है, क्योंकि ये जो वाला वेरिएंट है इसको जो है 6 साल हो चुके हैं। अभी 6 साल के पहले वाला वेरिएंट है, मतलब 2 साल एक्स्ट्रा, मतलब पकड़ के चलो मेरे हिसाब से 2010 वाला वेरिएंट है ये, 2010 और 11 का, तब जब लॉन्च हुई थी तब हैलोजन प्लेसमेंट की आती थी। और उस टाइम अभी जो ये ओनर है यहाँ पे ओन करते हैं वो एलपीजी विद पेट्रोल चलाते हैं मारुति सुजुकी एको, और 19 का माइलेज खींचते हैं अभी तक। अभी सीएनजी फिटेड भी आती है और कमर्शियल व्हीकल में आपको, लेकिन प्रैक्टिकल 7 सीटर होने के हिसाब से भाई एको मारुति सुजुकी इतनी फेमस है, इतनी वैल्यू फॉर मनी है, जो आपको किसी भी रेट में ये गाड़ी अगर 7 सीटर अगर आप ढूंढने जाते हो, इनोवा तक आपको 25 लाख रुपए देने पड़ते हैं, लेकिन ये गाड़ी 5,30,000 में आपको, उस टाइम 4 लाख में आती थी, अभी 5,30,000 में जो मतलब बेस वेरिएंट एलेक्साई वेरिएंट। अभी उसके बाद सीएनजी वेरिएंट भी आता है, उसके बाद जो है वो 5 सीटर आता है, एम्बुलेंस भी आती है, कार्गो जो है वो कार्गो शेप में भी आती है, बहुत सारे ना जाने कितने वेरिएंट आते हैं, लेकिन पीछे और आगे जैसे लेके चलता हूँ वैन शेप में चली जाती है। लेकिन ज़्यादातर के लोग जो है उसको जो है वो वैन ही पुकारते हैं ज़्यादातर, क्योंकि मारुति ओमनी के बंद होने के बाद ये जो है वो इसके सेलिंग फिगर बढ़ गए। अभी इंजन स्पेक की बात करते हो तो 79.60 bhp छोड़ती है, इनलाइन 4 सिलेंडर आता है, 1200 सीसी इंजन पर्टिकुलर आता है, और करीबन जो है वो 104 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क ये वाला पर्टिकुलर इंजन छोड़ता है। ये वही के सीरीज़ वाला B12 इंजन है जो मारुति जो है वो हर गाड़ियों में इस्तेमाल करती आई है। सिंगल जेट इंजन नहीं है, क्योंकि सिंगल जेट नहीं है, नॉर्मल इंजन नेचुरली एस्पिरेटेड आता है। अभी अंदर जैसे लेके चलता हूँ, लेके जाने से पहले भाई 6 कलर में आती थी, वाइट कलर, ब्लू कलर, उसके बाद चेरी रेड कलर आता था, बहुत सारे ना जाने। वाइट कलर में ज़्यादा से ज़्यादा फेमस था, लेकिन ग्रे कलर में ज़्यादातर के लोग लेते थे, और वाइट कलर में टैक्सी ओरिएंटेड जितने लोग बिजनेस करते हैं और बिजनेस ओरिएंटेड जितने लोग हैं उसको भी मतलब धंधे के हिसाब से भी गाड़ी बनाई हुई थी, मतलब आप पीछे कैसे चाहे वैसे जो है वो चेंज कर सकते हो। मारुति सुजुकी ओमनी के बाद बिकने के बाद जो है वो ये गाड़ी जो है वो बिकना स्टार्ट हो गई, और ओमनी जो है वो इतनी फेमस थी कि इस आगे गाड़ी के आगे जब जितने उस टाइम 2018 में डिसकंटिन्यू हुई, लेकिन ओमनी होने तक ये गाड़ी इतनी बिकी नहीं थी, लेकिन मारुति ओमनी बंद होने के बाद ये गाड़ी के जो है वो सेल्स ज़्यादा हो गए। अभी अंदर लेके चलता हूँ जैसे मैं, तो आपको यहाँ पे उस टाइम का 2010 वाला वेरिएंट थी लेकर लो, लेकिन भाई अभी वाली अगर एको की बात करते हो तो डोर में काफ़ी पहले वाली की फील आता है। BS4 के पहले, BS6 आने के बाद थोड़ी हल्की क्वालिटी कर दी। यहाँ पे जैसे मैं को ड्राइवर पैसेंजर साइड में चलता हूँ तो यहाँ पे कोई फुट स्टेप नहीं आता, लेकिन गाड़ी काफ़ी अभी इंक्लाइन पोजीशन पे खड़ी है, तो उसके हिसाब से आपको बैठना पड़ता है। यहाँ पे AC वेंट्स आते हैं आपको दोनों के दोनों, जो अल्टो कैटन प्लेस्ड है ऐसे की वैसे। यहाँ पे जो है बॉक्स अच्छा खासा आता है कुछ रखने के लिए, सामान वामान रखने के लिए। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की वगैरह बेजिंग है। सिमिलर जो है वो अल्टो जो है वो 800 सीसी की याद दिलाता है, पहली वाली अल्टो कैटन में भी आया करता था पहले वाले फर्स्ट जनरेशन, वही उठा के यहाँ पे डाल दिया है। थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस है, AC वेंट्स के कंट्रोल आता है, उस टाइम का CD प्लेयर का जमाना आता था पायनियर का, तो उस टाइप का मिलता है यहाँ पे कुछ लगाया हुआ, लेकिन ये मैं रिकमेंड नहीं करता, विजिबिलिटी में प्रॉब्लम हो जाती है। IR भी हम नॉर्मल से मिलता है। हैलोजन की प्लेसमेंट है फिलहाल, ये तो है थर्ड पार्टी लगाया गया है। यहाँ पे कुछ आप स्टोरेज वगैरह रख सकते हो, यहाँ पे जो है आपको टिकट होल्डर तक आपको जगह रखने के लिए दे दी गई है। हॉर्न की प्लेसमेंट यहाँ पे, और ये जो है वो मारुति ओमनी का पहले वाला जो पहले आती थी गोल मोटल हैलोजन डी के साथ, वैसे की वैसे स्टीयरिंग व्हील आपको आता है। ग्लो बॉक्स अच्छा खासा आता है, वही जो अभी तक प्लेस होता है। सिगरेट लाइटर एक आता है यहाँ पे जो पर्टिकुलर, जो ओमनी में भी कंटिन्यूसली मिलता है। यहाँ पे कुछ जो है वो थर्ड पार्टी एक्सेसरीज के तौर पे चार्जिंग किट लगा सकते हो, और यह है ऐसा को ड्राइवर पैसेंजर से। अगेन मैं एको के अगर को ड्राइवर पैसेंजर साइड की बात करता हूँ तो यहाँ पे अच्छी खासी स्पेस मिलता है, थाई सपोर्ट के साथ, नी रूम कोई भी दिक्कत नहीं है अनडाउटेडली। और जैसे कि जैसे यहाँ पे ये डोर खोलते हो, सबसे बढ़िया चीज़ अगर ये पूरा खोलते हो भाई साहब, 7 सीटर बनाओ, 6 सीटर बनाओ, या फिर कहाँ पे यहाँ पे कैप्टन सीट डालो, कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे जो है वो चेंजेस मेजर, जैसे मैं अंदर लेके चलता हूँ यहाँ पे 7 सीटर प्रैक्टिकल था व्हीकल, लेकिन अभी जो मारुति सुजुकी एको आती है वो 5 सीटर भी बना दी, पीछे CNG किट लगा के। यहाँ पे जो ओनर ऑन करते हैं, यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे LPG किट डालते हैं और 19 kml का माइलेज जनरेट। अभी मैं यहाँ पे सीट में बैठता हूँ फिलहाल पीछे, तो मैं आराम के साथ बैठ पा रहा हूँ। कोई भी ऐसी पर्टिकुलर गाड़ी नहीं है तो 5 लाख अंडर आपको 7 सीटर में प्रैक्टिकल हो, और इतना अच्छा थाई सपोर्ट हो, नी लंबा हो, स्पेस हो, वो इतना अच्छा बना पाए। थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छे थे। यहाँ पे विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी थी। ये हालांकि ये जो है वो अभी तो खोल सकते हो विंडो, लेकिन उस टाइम फिक्स थी तो बहुत दिक्कत करती थी। यहाँ पे लॉक अनलॉक के बटन मिलते हैं, ये सब की सब चीज़ें जो आपको मैनुअल उठानी पड़ती है विंडशील्ड वगैरह खोलने के लिए। ये तो फिक्स नहीं है, ये तो ऐसे ही खोल सकते हैं, लेकिन अभी तो कुछ जो है वो एम्बुलेंस वेरिएंट आता है इसका, उसको फिक्स्ड आती है। यहाँ पे ग्रैब हैंडल अगेन ओपन कर सकते हो ऐसे खोल के, यहाँ पे कुछ आपका स्पेस वगैरह रख सकते हो इस तरह से। कुछ दोनों के दोनों
दोनों सीट बेल्ट आते हैं और पीछे से कुछ इस तरह से जो है वो इंटीरियर का लुक दिखाई देता है मारुति सुजुकी एको का। 5th गियर मैनुअल ट्रांसमिशन जो आते हैं, इनलाइन 4 सिलेंडर 1200 सीसी इंजन आता है और इस तरह से मतलब हेडरेस्ट की बात करते हो, नीलम बार की बात, तो कोई भी डाउट, अनडाउटेडली कोई भी डाउट नहीं आता जो है गाड़ी में। लंबाई की अगर बात लेंथ वाइज डायमेंशन वाइज बात करते हो तो बॉक्सी शेप में, वैन शेप में चले जाते हो, लेकिन इस तरह से 47 लीटर का फ्यूल टैंक आपको यहाँ पे कंपनी फिटेड, लेकिन 37 तक फ्यूल रेंज बढ़ सकते हो। यहाँ पे जो है वो आपको फेंडर में इंडिकेटर देखने को मिलता था, अभी भी उस टाइम भी हेलोजन प्लेसमेंट थी, अभी भी हेलोजन प्लेसमेंट ही है। और यहाँ पे सामने अगर जैसे मैं बात करता हूँ तो सुजुकी के लोगों के साथ यहाँ पे रेडिएटर की प्लेसमेंट आपको दिखाई पड़ती है। और जैसे नीचे लेके चलता हूँ 123 मिलीमीटर का आपको ग्राउंड क्लियरेंस, जो भी मारुति ओमनी में जितना मिलता था उससे कई गुना आपको 3-4 इंच आपको फ़र्क मिलता है। और सबसे बढ़िया चीज़ वैल्यू फॉर मनी, और 7 सीटर प्रैक्टिकल व्हीकल, और उसके बाद CNG फिटेड जो कंपनी फिटेड आता था, और 30 kmpl का माइलेज अभी CNG में। और ये वाला पर्टिकुलर जो वेरिएंट है वो BS4 से पहले है, मतलब आप सोच लो 6 साल के ऊपर हो चुके हैं गाड़ी को, 7-8 साल मान लो पकड़ के जब से लॉन्च हुई थी। ब्लू कलर में, डार्क ब्लू कलर में आती थी। और जो ओनर है वो LPG लगा के चलाते हैं, ऑथोराइज LPG है, लेकिन 19 kmpl का माइलेज तो हिसाब से जनरेट जो है वो मिलता है उनको, वो ऑन करते हैं। और उसके बाद उस टाइम 4,80,000 में आती थी, 5,29,000 अभी वो जो है वो ऑन रोड मिलती है 5,30,000 तक बेस वेरिएंट। CNG फिटेड लेते हो तो 6 लाख तक चली जाती है, लेकिन भाई साहब 6 लाख हो 5 लाख हो, बात पैसों की नहीं है। 7 सीटर प्रैक्टिकल अगर किसी को ये चीज़ चाहिए हो तो भाई साहब उसके हिसाब से गाड़ी आप ले सकते हो मारुति सुजुकी को, जिसको ज़्यादा सर की सेफ्टी ओरिएंटेड नहीं देखते बंदे, नॉर्मली जो है वो आप सिर्फ जो है वो आप पैसेंजर खींचना चाहते हो या फिर बिजनेस ओरिएंटेड गाड़ी लेना चाहते हो तो आप मारुति सुजुकी को कंसिडर कर सकते हो। जैसे मैं पीछे लेके चलता हूँ आपको, तो इस तरह से कुछ गाड़ी आती थी मारुति ओमनी, जो है वो ओमनी से रिलेटेड गाड़ी बनाई हुई थी। इस तरह से कुछ हेलोजन की प्लेसमेंट आपको देखने को मिलती। फॉग लैम्प के लिए एक आपको खाली स्पेस मिलता था, यहाँ पे फाइबर की मटेरियल की बॉडी देखते हो। फील, हालांकि बिल्ड क्वालिटी की बात करते हो तो अभी वाली बिल्ड क्वालिटी मुझे मच बेटर नहीं लगती, पहले वाली बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बेहतर थी। अभी वाली जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी, BS6 आने के बाद लाइट कर दिया मटेरियल उन्होंने। बम्पर आता है जो है वो लीगल नहीं है, वो डलवाना अभी इस हिसाब से, पहले वाला डलवाया था, अभी के हिसाब से सही नहीं है। यहाँ पे 165 वाली वही टायर प्रोफाइल आपको मिलती है, लेकिन 155 और 13 वाली मिलती थी, अभी 10 इंच बढ़ा दी उन्होंने। लेंथ थोड़ी 1 इंच अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते तो 1-2 इंच बढ़ी हुई है अभी के हिसाब से। यहाँ पे 2 बंदे प्रैक्टिकल यहाँ पे बैठ सकते हैं। पीछे काफ़ी स्पेस है, और ऐसा नहीं कि पीछे स्पेस नहीं है, 6 फीट वाला बंदा आराम के साथ बैठ सकता है। और ग्रैब हैंडल के साथ आपको एक हेलोजन लैम्प आता है, यहाँ पे अगेन ग्रैब हैंडल आते हैं। मतलब जो हिसाब से बनाया गया है ना मारुति सुजुकी एको को, काफ़ी जो है वो बेहतरीन हिसाब से बनाया गया है। लेकिन पीछे अगेन लेके चलता हूँ यहाँ पे, तो इस तरह से कुछ स्टोर आता है। यहाँ पे मैग्नेटिक सेंसर आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। पीछे अगेन बात करते हो तो अभी वेरिएंट में एक कैमरा भी आता है एक्सेसरीज में, और 2 पार्किंग सेंसर सरकार मैंडेटरी आते हैं जो कि मारुति सुजुकी एको में देते हैं। तो वैल्यू के हिसाब से, स्पेस के हिसाब से आप अगर आप देख रहे हो तो मारुति सुजुकी ये मुंबई, गोवा या फिर लॉन्ग जर्नी में काफ़ी अच्छी रही थी। और आज भी मारुति एको जो है वो ओमनी के बाद अगर कोई प्रैक्टिकल 1000 सीसी के ऊपर वाला वेरिएंट हो तो ये मारुति सुजुकी एको है। फिलहाल तो यहाँ पे जैसे अंदर चढ़ते हो तो इस तरह से कुछ सीट आती है, ये फिक्स सीट है, हालांकि ये पीछे थोड़ी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे LPG के साथ आपको CNG किट मिलती थी। CNG किट का अलग आता था, LPG पहले आती थी, लेकिन LPG बंद होने के बाद आपको CNG मिलती है। हेडलाइट के लेवलर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे स्विच आता है एक नॉर्मली, जो आप स्विच कर सकते हो, पेट्रोल टू LPG यहाँ पे कन्वर्ट करते हो। ये थर्ड पार्टी वाला है फिलहाल। यहाँ पे जो है वो आपको इग्निशन बॉक्स देखने को मिलता है। ये वाली जो याद दिलाता है मारुति सुजुकी ओमनी की पहली वाली जब लॉन्च हुई थी, इस तरह से कुछ। और सिमिलर जो है वो ऑल्टो का 800 सीसी वाला इंटीरियर आपको देखने को मिलता है। स्पीडोमीटर सिर्फ आता है, टेकोमीटर नहीं आता। अभी वाले पूरा डिजिटली बना दिया सब कुछ, तो मतलब चेंजेस होते हैं जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती है। यहाँ पे सनवाइजर्स कुछ देखने को मिल जाए, टिकट होल्डर नहीं मिसिंग है, जो कि आपको डिज़ायर विज़ायर गाड़ियों में देखने को मिलता है। हेलोजन की प्लेसमेंट है, लेकिन ये हटा के उन्होंने LED डाल दी, लेकिन लाइट कमज़ोर है। IR आपको मैनुअल से मिलते हैं, OR आपको मैनुअली एडजस्ट करने पड़ते हैं। इस तरह से कुछ ग्रैब हैंडल आते हैं जो आपको ऊपर और नीचे आप खुद ना खुद कष्ट उठाने पड़ते हैं इस तरह से। अगर ऑन रोड कीमत की बात करते हो तो 5,30,000 आपको ऑन रोड कीमत जो है बेस वेरिएंट की निकल के आते हैं। 6 लाख तक गाड़ी चली जाती है। CNG फिटेड आप 5 सीटर लेते हो, तो अगर आप नॉन CNG वेरिएंट लेते हो तो 7 सीटर आप ले सकते हो, और 7 सीटर आप CNG भी ले सकते हो। लेकिन CNG की जो है वो 60 लीटर से थोड़ा कम जाता है, और 30 लीटर तक आ जाता है उसकी जो है वो स्टोरेज कैपेसिटी, क्योंकि स्पेस भी रहना चाहिए कम से कम। और इस तरह से 7 सीटर प्रैक्टिकल भी होनी चाहिए। यहाँ पे डेनिम ब्लू कलर फिलहाल देख रहे हो। और कैसे लगी मारुति सुजुकी एको मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो देख लिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।